नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी के नए एपिसोड में। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में दो तरीके की लड़ाइयाँ होती है, एक बाहर के दुश्मनों से और एक उन दीवारों से जो समाज हमारे सामने खड़ी कर देता है। आज दी वंडरस नारी में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहाँ दुश्मन कोई हथियार लिए खड़ा नहीं था, बल्कि एक सोच लिए था। एक ऐसी सोच जो मानती थी कि लड़कियां विज्ञान यानी साइंस के फील्ड में नहीं आ सकती। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कमला सोहनी की, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक, पहली भारतीय महिला जिसने विज्ञान में पीएचडी हासिल की, और वो नारी जिसने अपने साहस से एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल दिया। ये कहानी किसी लैब की नहीं है, ये कहानी है अन्याय के खिलाफ उठी एक आवाज की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिलियंस का कोई जेंडर नहीं होता। और ये कहानी थोड़ी खास है, आखिर में बताऊंगी। स्वागत है आपका वंडरस नारी में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। तो चलिए सुनते हैं कमला सोहनी की अनकही दास्तां। कमला सोहनी का जन्म 1911 में इंदौर में हुआ था। उनका परिवार बेहद शिक्षित और बौद्धिक था। उनके पिता एन.के. सोहनी और उनके चाचा दोनों एक समय के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। और यानी कमला बचपन से ही एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ शोध और विज्ञान को महत्वपूर्ण माना जाता था। उनके पिता स्वयं एक केमिस्ट थे और उन्होंने कमला को बचपन से ही ये विश्वास दिलाया कि लड़की और लड़के में कोई बौद्धिक क्षमता में फर्क नहीं होता। उनकी माँ एक शांत, सौम्य और बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उनके भीतर परिवार के प्रति समर्पण तो था, परंतु मन में अपने बेटी के लिए सपने थे। वो चाहती थी कि कमला घर के चार दीवारी में सीमित ना रहे, बल्कि अपनी क्षमताओं को संसार से परिचित करवाए। कमला ने बचपन से माँ से ये विश्वास हासिल किया कि नारी और पुरुष में बौद्धिक कोई भेद नहीं होता, अंतर सिर्फ अवसरों का होता है। कमला सोहनी का विवाह एम.वी. सोहनी से हुआ, जो स्वयं भी एक विद्वान थे, विज्ञान के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे। ये विवाह केवल पारिवारिक परंपरा नहीं थी, बल्कि सम्मान और बौद्धिक संगति पर आधारित था। उस समय बहुत सी महिलाएं विवाह के बाद अपने सपने छोड़ देती थी, लेकिन कमला के पति ने उन्हें विज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समाज चाहे कुछ भी कहे, उनके पति हमेशा कहते थे, तुम्हारा कार्य देश के लिए आवश्यक है, पीछे मत हटो। इस समर्थन ने कमला के आत्मविश्वास को दृढ़ किया। अब कमला इनके विज्ञान क्षेत्र में आए संघर्ष के बारे में भी जानते हैं। साल था 1933। आईआईएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था और उसके डायरेक्टर थे नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन। कमला सोहनी एक युवा, तेजस्वी और सपनों से भरी लड़की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च करने पहुंची। पर जैसे ही उन्होंने आवेदन दिया, सीवी रमन ने एक ही वाक्य बोल दिया, गर्ल्स आर नॉट सीरियस अबाउट रिसर्च। एक महान वैज्ञानिक, एक विशाल संस्था और एक छोटी सी पर बेहद चुभने वाली सोच। कमला उस पर टूट सकती थी, वो घर भी लौट सकती थी, वो मान सकती थी कि समाज सही कह रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीवी रमन के ऑफिस के बाहर धरना दे दिया, एक आंदोलन कर लिया। शांत, स्थिर और अड़िग खड़ी रही, जैसे कह रही हो, अगर दरवाजा नहीं खुलता तो मैं उसे सामने आकर खुलवा लूंगी। उनके इस साहस ने सीवी रमन को भी झुका दिया। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, रिसर्च कर लो, लेकिन 1 साल प्रोबेशन पर रहोगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में महिलाओं के लिए ये पहला दरवाजा था जो खुला, और कमला सोहनी थी उस दरवाजे की पहली चाबी। कमला सोहनी को आईआईएससी में स्वीकारा तो गया, लेकिन उनके लिए नियम बाकियों से थोड़े अलग थे। उन्हें दिन में कई घंटे एक्स्ट्रा काम दिया जाता था।
उन्हें अधिक अनुशासन और ज्यादा कठोरता से देखा जाता था। उनके हर कदम पर संदेह की नजर थी। लेकिन कमला सोनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रोबेशन पीरियड में ही इतना उत्कृष्ट काम किया कि खुद सीवी रमन ने स्वीकार लिया कि कमला सोनी इज ब्रिलियंट। कमला ने साबित कर दिया कि प्रतिभा जेंडर देखकर पैदा नहीं होती। प्रतिभा मेहनत, धैर्य और लगन से जन्म लेती है। अब जान लेते हैं कि कमला सोनी कैम्ब्रिज की ओर कैसे कदम रखे और महान खोज कैसे की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद कमला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई और वहां उन्होंने ऐसा शोध किया जिसने पोषण विज्ञान की दुनिया बदल दी। उनकी रिसर्च का केंद्र था भारत का आम आदमी। उन्होंने पाया कि भारतीय भोजन में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे समझाना देश भर में कुपोषण से लड़ने की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। कमला ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि आंवला, नींबू, संतरा और स्थानीय भारतीय फल इनमें विटामिन सी के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। उनकी रिसर्च ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गरीब परिवारों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुधारने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने अपने काम को किसी देश, संस्था या लैब तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विज्ञान को समाज की सेवा बना दिया। सच ये है कि कमला की खोजों ने भारत के पोषण कार्यक्रमों में वर्षों तक मार्गदर्शन दिया। पर एक और भी ऐसा सच है कि उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो पुरुष वैज्ञानिकों को आसानी से दिया जाता था। पर कमला का लक्ष्य कभी सम्मान नहीं था। उनका लक्ष्य बहुत ही सरल और साधा था, विज्ञान को जनता तक पहुंचाना। उन्होंने देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में काम किया, अनगिनत रिसर्च की और हर बार ये सुनिश्चित किया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में ना रहे, वो लोगों की थाली तक पहुंचे, उनकी सेहत तक पहुंचे और उनकी जिंदगी तक पहुंचकर उनकी जिंदगी आसान करे। दोस्तों, कमला सोनी एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती गई। आज भारत में हजारों लड़कियां साइंस फील्ड, स्टेम फील्ड भी कहते हैं, इसमें सपने देखती है। उनके हाथों में टेस्ट ट्यूब है, उनकी आंखों में जिज्ञासा और उनके मन में उड़ान। और ये संभव हुआ क्योंकि एक लड़की ने 1933 में एक दरवाजा तोड़ा। कमला सोनी ने विज्ञान की दुनिया में सबसे कठिन रास्ता चुना, क्योंकि वही रास्ता आज अनगिनत लड़कियों के लिए आसान बन सकता था। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला चाह ले तो वो ना सिर्फ विज्ञान की दुनिया बदल सकती है, बल्कि समाज की सोच भी बदल सकती है। जैसे कमला सोनी ने खुद सीवी रमन इनकी सोच बदली। दोस्तों, आज कमला सोनी को हम भारत की पहली महिला वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में लाखों लड़कियों के सपनों को रोशन किया। दोस्तों, ये कहानी मेरे लिए खास है, मैंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि कमला सोनी की ही तरह मेरी खुद की बहन सृष्टि पाटिल भी विज्ञान की दुनिया में अपने कदमों से इतिहास लिख रही है। वो एक वैज्ञानिक के रूप में ऊंचाइयां छू रही है और 2029 के स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित हुई है। ये हमारे सबके लिए, ये हमारे परिवार के लिए ही बहुत ही गर्व का क्षण है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी दीदी सृष्टि पाटिल ने शी इन स्पेस नाम का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां वो उन स्पेस एस्पायरेंट का हाथ थामती है जो अंतरिक्ष की दुनिया में अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। शी इन स्पेस एक मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के स्पेस फील्ड के बड़े बड़े लोग आते हैं और सभी एस्पायरेंट को अपना मार्गदर्शन देते हैं।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको भी इंटरेस्ट है स्पेस फील्ड में तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं शी इन स्पेस की वेबसाइट। दोस्तों, कमला सोनी की कहानी मेरे दिल में और भी गहराई से इसीलिए उतरती है क्योंकि जब भी मैं कमला सोनी के साहस को देखती हूँ तो मुझे अपनी बहन का उज्जवल भविष्य भी दिखाई देता है। और जब मैं अपनी बहन को आगे बढ़ते देखती हूँ तो मुझे कमला सोनी जैसी वीर नारियों की याद आती है जिन्होंने रास्ता बनाया ताकि आज की सभी लड़कियां बेटियां सीमाओं से परे जाकर अपना आसमान छू सकें। और अंत में बस इतना याद रखिए, बी वंडरस नारी। जी हाँ, बी वंडरस नारी हमें हर बार यही सिखाता है कि जब नारी आगे बढ़ती है तो इतिहास उसके पीछे नया रास्ता लिखने लगता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये बी वंडरस नारी कमला सोनी की कहानी पसंद आई हो। और यही कारण है कि बी वंडरस नारी का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मिशन है भारत की वीर नारियों की भूली हुई कहानियां आप तक पहुंचाने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनसुनी कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आइए, अनसंग भारतीय नारियों की कहानी सुनिए मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। जाने से पहले हमारे इस कोशिश को अपना प्यार दीजिए, दी वंडरस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।